हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड होता क्या है, क्यों ये बढ़ जाता है हमारे शरीर में, और इसके बढ़ने से हमें क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या कॉजेज़ हैं यूरिक एसिड के बढ़ने के, और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इफ़ इन केस हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है तो। और होम्योपैथी की वो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिन्हें हम यूरिक एसिड बढ़ जाए तो यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। जनरली दोस्तों, यूरिक एसिड हमारी बॉडी का एक बाई प्रोडक्ट है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि वेस्ट है जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है उसके साथ में फॉर्म होता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इफ़ इन केस ये बढ़ गया तो हमें प्रॉब्लम होती है। यूरिक एसिड जनरली 5 या 6 के अंदर अंदर रहना चाहिए। इफ़ इन केस इससे ज़्यादा हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उससे हमें जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होके हमारे जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है जॉइंट्स पे और पेन सिवियर होता है। ये अब हम यूरिक एसिड के बढ़ने के कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। जनरली यूरिक एसिड बढ़ने का कारण किडनी का प्रॉपर फंक्शन नहीं करना होता है। अगर हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। सेकेंड, अपन मान सकते हैं कि अपन वाटर का इंटेक प्रॉपर नहीं ले रहे तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिन का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है तो उसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्म होने लग जाते हैं और फिर वो जॉइंट्स में हमारे जाकर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। लॉन्ग टर्म अल्कोहल का कंजप्शन करने वाले पेशेंट में भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम देखी गई है और हाई प्रोटीन डाइट लेने वालों में भी यूरिक एसिड जनरली बढ़ जाता है। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं, एग लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनमें भी जनरली यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। एक कॉज ओबेसिटी या फिर मोटापा भी हम मान सकते हैं। मोटे लोगों में भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। जनरली जेनेटिक फैक्टर भी एक इसका कॉज है दोस्तों। अगर आपके पेरेंट्स में अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो जनरली बच्चों में भी ये टेंडेंसी होती है कि उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिले। और कई बार देखा गया है कि जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है और उनकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या फिर कोई किडनी डिजीज़ है आपको तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड के सिम्टम्स के बारे में। जनरली यूरिक एसिड में पेनफुल सिचुएशन होती है पेशेंट की, पेन सिवियर रहता है, इन्फ्लेमेशन होता है, टेंडरनेस रहती है जॉइंट्स में, अकड़न कह सकते हैं जैसे हम, और जैसे ही हम पेशेंट को टच करते हैं तो एक हीट सी फील होती है अपन को। और जो कई बार हमने देखा है कि ज़्यादा अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती है पेशेंट के जॉइंट्स में। जैसे आपने भी देखा होगा कि कई लोगों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, तो वो यूरिक एसिड की वजह से भी होती है। यूरिक एसिड में हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? यूरिक एसिड में सिंपल हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या नहीं। या फिर आप किडनी फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं जिससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरिक एसिड किस लेवल पे है। आइए अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी की उन दवाओं के बारे में जो कि हमें यूरिक एसिड के केस में यूज़ करनी है। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों एसिड बेंजोइक 200 CH। इस मेडिसिन को आप इनिशियल स्टेज ऑफ गाउट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को असहनीय दर्द होता है, छोटे छोटे अपने जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है, और इसमें एक पिक्यूलर सिम्टम भी है फ्रेंड्स। जो यूरिन होता है पेशेंट का वो बहुत पंजेंट स्मेल आती है उसमें, और कई बार देखा गया है कि झाग भी फॉर्म होता है, तो उसमें आप बेंजोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका रहेगा 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर 2-3 महीने के लिए लें तो आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया है। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों एक्टिया स्पाइकेटा 200। इस मेडिसिन का अच्छा रोल है स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर। अगर पेशेंट को सिवियर पेन हो रहा है तो, और ये जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं ये गाउट में, उसको भी डिसॉल्व करती है। थर्ड मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। इसका हमें मदर टिंचर यूज़ करना है। इसको यूज़ करने का तरीका रहेगा 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में सुबह शाम आप लेंगे 2-3 महीने के लिए तो इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये यूरिक एसिड के मात्रा को भी कम करता है और आगे जो टेंडेंसी होती है यूरिक एसिड फॉर्मेशन की उसको भी कम करता है, दर्द को भी कम करता है, और पेशेंट में जो जॉइंट्स में स्वेलिंग आ रही है उससे भी ये कम करती है।
अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।